व्हाट्सअप गाइस, कैसे सब लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हाल ही में एक आरटीआई फाइल हुआ था जेएनयू के प्रोफेसर डॉक्टर गौरव तिवारी ने किया था, जिन्हें इंटरनेशनल सिक्योरिटी के एक्सपर्ट भी माना जाता है। तो उन्होंने एमएच मिनिस्टर ऑफ होम एसोसिएशन और मीत दी मिनिस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर उन्होंने एक आरटीआई फाइल किया था, जिसमें उन्होंने ये बैटल्सग्राउंड मोबाइल या जो लॉन्च होने वाला है नया, उसके डॉक्यूमेंट्स मांगे थे। और उनके तरफ से जो रिप्लाई आया वो हमारे लिए बहुत ही चिंतितजनक है। मतलब हम जो बेसब्री से बैटल्सग्राउंड मोबाइल के लिए वेट कर रहे हैं, उनके लिए एकदम चिंतितजनक है। और वो रिप्लाई यही था कि उन्होंने कहा कि ऐसे कोई भी स्पेसिफिक परमिशन उन्होंने लागू नहीं किया, ऐसे किसी बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया या पबजी मोबाइल और भी जो बैटल रॉयल गेम्स है उनके लिए कोई भी स्पेसिफिक किसी परमिशन उन्होंने लागू नहीं किया। इस बारे में डॉक्टर त्यागी ने ट्विटर में ट्वीट भी कर दिया, सारे फोटोज वगैरह कर देख के उन्होंने ये कहा कि ऐसा रिप्लाई आया उनके तरफ से। तो अब चिंता की विषय ये है कि जब गेम लॉन्च होगा उसके बाद शायद अगर हमारे इंडियन गवर्नमेंट सेटिस्फाई नहीं होते गेम से, तो शायद गेम बैंड भी हो सकता है लॉन्च होने के बाद। मतलब इस गेम का प्री सेशन तो मई में ही चालू हो गया था और बहुत जल्द गेम लॉन्च होने का बात हो रही है और ज्यादातर चांसेस है 18 जून को ही लॉन्च होने का, क्योंकि टोटल 3 डेट्स थे लॉन्च होने का। एक तो 10 जून, एक 15 जून और 18 जून। 10 जून तो गया, कुछ भी नहीं हुआ। 15 जून भी गया, कुछ भी नहीं हुआ। तो लास्ट डेट अब 18 जून है, शायद 18 जून को ही लॉन्च होगा। लेकिन अगर नीति जो कह रहे हैं उसके हिसाब से लगता है कि अगर गेम आने के बाद सेटिस्फाई नहीं होते इंडियन गवर्नमेंट, उनको अगर लगता है कि कुछ भी वगैरह इश्यूज अगर आते हैं सिक्योरिटी के लेकर, सर्वर वगैरह डेटा को लेकर, अगर कोई भी इश्यूज आते हैं, उन्हें अगर सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं सब कुछ को लेकर, तो शायद से गेम लॉन्च होने के बाद भी बैंड हो सकता है इंडिया में। इससे पहले भी आंध्र प्रदेश के एक पॉलिटिशियन ने चिट्ठी लिखा था गवर्नमेंट को कि ये गेम एक चाइनीज गेम है, चाइना का एक नया ये एक प्लान है इंडिया में फिर से घुसने का। पबजी बैंड होने के बाद वो नया गेम लेके आए इंडिया के डेटा अपने चुराने के लिए, अपने देश में लेने के लिए। तो देखो, आई थिंक कि आप लोगों को थोड़ा सा अपने नॉलेज को यूज करना चाहिए, थोड़ा सा एडुकेट होना चाहिए, क्योंकि क्राफ्टोन एक कोरियन कंपनी है। क्राफ्टोन के साथ टेंशन यानी कि चाइना का लिंक था जब पबजी मोबाइल था। पबजी मोबाइल अभी बैंड हो चुका है और जो BGMI मतलब कि बैटल्सग्राउंड मोबाइल आने वाला है, इसके साथ चाइना का कोई भी कनेक्शन नहीं है, टेंशन का कोई भी कनेक्शन नहीं है। ये क्राफ्टोन ने एकदम सीधा सीधा कह चुका है और आपको प्रूफ भी दे चुका है। और आई थिंक मुझे लगता है कि हम लोग जो वीडियोस बना रहे हैं, जो इंडियन जो यूट्यूबर्स वो जो वीडियोस बना रहे हैं इस बारे में, हमसे भी ज्यादा लगता है कि क्राफ्टोन को कुछ कहना चाहिए, एकदम सारे डाउट्स क्लियर कर देने चाहिए लोगों की कि बैटल्सग्राउंड मोबाइल के साथ या क्राफ्टन के साथ अभी टेंशन का कोई भी कनेक्शन नहीं है। हाँ, अगर हम कनेक्शन की बात करते हैं चाइना के साथ पबजी मोबाइल की, तो पबजी मोबाइल के साथ कनेक्शन था, इस वजह से वो बैंड हुआ। उसी के साथ और भी जो ऐप्स थे जिनके साथ चाइना का कनेक्शन था या जो ऐप चाइनीज थे उन्हें बैन किया गया था। और अब कह रहे हैं कि बैटल्सग्राउंड मोबाइल को भी लॉन्च होने मत, तो इसके साथ चाइना का कनेक्शन है। तो अगर हम लॉजिकली देखें तो जिस फोन से मैं वीडियो बना रहा हूँ वो भी चाइना का ही फोन है, उसमें पार्ट्स भी चाइना का है, या घर में और भी जो इलेक्ट्रॉनिक चीज है उसमें भी चाइना का पार्ट्स है। हम जो डिवाइस यूज करते हैं आप मैं, उसमें भी चाइना का पार्ट्स है। तो हम उसे भी क्या फेंक दे, अभी निकल के पार्ट्स फेंक दे? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अगर लॉजिकली देखें तो इनको भी फेंक देना चाहिए। अगर एप्स को बैन कर रहे हैं तो या पार्ट्स को भी बैन करना चाहिए, इन्हें भी यूज नहीं करना चाहिए। और भी जो चीजें हम चाइना का खरीदते हैं, लोग बोलते हैं ये कम में मिल रहा है खरीद लो, तो क्यों खरीदे, फिर चाइना का माल। तो इसे लगता है कि अगर बैंड करना है तो सब कुछ ही करो, सिर्फ एप्स वगैरह गेम को बैंड करके कोई फायदा नहीं है। सिर्फ गेम से डेटा चोरी नहीं होता, दूसरी चीज से भी डेटा चोरी हो सकते हैं। तो अब देखा जाए क्या होता है कि अभी लगता है शायद गेम आने से पहले तो बैंड नहीं हो सकता, क्योंकि नीति ने कह चुका है कि ऐसा कोई भी रूल नहीं है जिसके द्वारा कोई भी एप्लीकेशन या गेम लॉन्च होने के पहले उसे बैंड कर दिया जाए। उसे पहले देखना होगा किस वजह से बैंड करे, ये भी कहना होगा, फिर उसके बाद वो बैंड कर सकते हैं। लॉन्च होने के पहले बैंड नहीं कर सकते हैं। तो अगर लॉन्च होने के बाद कुछ भी इश्यूज वगैरह देखते हो तो एक्ट 2000 और सेक्शन 69A के द्वारा वो बैंड कर सकते हैं उस एप्लीकेशन को। तो अब देखा जाए कि क्या होता है इन फ्यूचर। अगर गेम लेकर इंडियन गवर्नमेंट सेटिस्फाई होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो क्या कर सकते हैं। देश तो वो चलाते हैं, हम तो देश चलाते नहीं, हम तो सुनने वाले हैं नहीं कोई। तो इस वजह से लगता है कि पहले गेम आने से पहले ही अगर हम कहते थे बैंड कर दो बैंड कर दो बैंड कर दो, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। पहले गेम तो आने दो, फिर खेलते हैं, फिर देखते हैं कोई इशूज आके तो फिर बैंड करना। तो आई थिंक कि सब कुछ ठीक रहेगा, कुछ बिगड़ने नहीं वाला है, आई होप सो। तो देखते हैं क्या होता है कि आपको क्या लगता है इस बारे में, क्या गेम रहेगा या बैंड होगा। जो भी आपको लगता है कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।